अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करें विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर, एक मुकम्मल यानी कि ऐसा अदद, ऐसा इंटीजर जिसकी सही जगह बन रही हो, उसको हमने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे लगाना है और ख़ाली जगह को हमने पुर करना है। ठीक है, मुनासिब इंटीजर का इस्तेमाल करते हुए हमने ख़ाली जगह को पुर करना है। अब यहाँ पे जो इंटीजर है, इंटीजर कौन सा नंबर होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में सारे नंबर आ जाते हैं, खा वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो हमने मुनासिब इंटीजर लगा के खाली जगह को पुर करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई इनसे दो नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, या तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के तीसरा नंबर ले लेंगे या हम डिवाइड करके जो है वो तीसरा नंबर मालूम कर लेंगे। ठीक है, तीसरा इंटीजर मालूम करेंगे। अब इंटीजर्स क्यों कहा जा रहा है, ये देखें, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, कोई भी साइन लगा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, हमें एक नंबर जो है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो है -56। ठीक है, -56। हम ये जो हमारे पास प्लस है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस आएगा। जाहिर है हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फिर ही जो है वो प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस से, तो हमारे पास आंसर में क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, जब हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपके दोनों साइंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों साइंस एक जैसे होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों साइंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास कंफर्म कि हमने जो है वो जो नंबर लेना वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 7 है, तो दूसरा इंटीजर हम कैसे मालूम करेंगे? हम 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम डिवाइड कर लें, एक ये हमारे पास तरीका है कि हम 7 का टेबल देख लें। ठीक है, 7 का टेबल देख लें। चलें ये करते हैं हम कि 7 का जो है वो टेबल देखते हैं कि किस तरह जो है वो 56 आ रहा है। ठीक है, 7 1s are 7, ठीक है, 7 2s are 14, ठीक है, 3s are 21, यानी कि अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 14 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 21 आ जाता है। अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 28 आ जाता है। ठीक है, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाता है? 28। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 35। ठीक है, अगर हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 42। ठीक है, क्या आ जाता है? 42। और अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं 49 आ जाता है। ठीक है, और अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 से तो हमारे पास क्या आ जाता है? 56। क्या आ जाता है? 56। इसका मतलब है जो हमारा दूसरा अननोन नंबर है जो कि हमने यहाँ पे पुट करना है वो है 8। क्या है? 8। देखिए ना, 56 हमें चाहिए था ना, तो 7 हमारे पास है, तो हमने कोई सा ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाए 56। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? 8। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। ठीक है, और साइन कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पे? नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना प्लस है ना, अगर हम इसके साथ भी प्लस लगा देते हैं तो प्लस 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 आएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा -56 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 के साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, अब ये देखिए ना, मैं आपको इसको जो है वो प्रूव करके भी बता देता हूँ। ये देखिए, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं
तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें इस साइड पे हमारे पास है -56। ठीक है, तो 8 7 जार -56। ठीक है, ये साथ आ जाएगा माइनस, और ये भी आ जाएगा -56। ठीक है, तो ये दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल हो गई। इसका मतलब है हमारा जो जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 8। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा, साथ माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं। कौन कौन से, एक तो है -3, और यहाँ पे इक्वल जो दूसरी साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे हमें एक ही नंबर दिया हुआ है, और राइट साइड पे भी हमारे पास एक ही नंबर है, और ये जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दोनों का हासिल ज़रब है, और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करना है, या तो आप 30 को 3 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, या 3 का टेबल पढ़ लें। ठीक है, 3 का टेबल जो है वो बहुत आसान है, आता होगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आना था, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 5 से तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 6 से तो 18 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं हम अगर 7 से तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 से हमारे पास आ जाएगा 24। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 27। और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 से, 3 10 ज़ार 30, 3 10 ज़ार 30। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो दो नंबर्स आ गए हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 3 है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीजर कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो है वो आंसर चाहिए प्लस में, और एक हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है, तो हम माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर ही हमारे पास जो है वो प्लस आएगा। ठीक है, माइनस को, ये देखिए ना माइनस है ना हमारे पास, तो माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास प्लस आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये माइनस का है तो हम दूसरा नंबर भी माइनस का लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो स्पेस है, यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे, कौन सा इंटीजर लगाएंगे, -10। ठीक है, क्या लगाएंगे, -10। ये देखिए ना, 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 30 आ जाता है ना। ठीक है, तो ये हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और साइन कौन सा लगाना है, साथ माइनस का। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं लगा हुआ, जहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब है वो प्लस का है। ठीक है, वो जो इंटीजर है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें दो नंबर्स जो दिए हुए हैं, एक है -21 और एक है -3। ठीक है, तो थर्ड नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि -21 को हम किस पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो -3 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि या तो हम ऐसा करते हैं कि 21 को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, या हम 3 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 21 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चूँकि ऑपरेशन जो है वो कौन सा है, डिवीजन का, तो हम ऐसा करते हैं कि हम डिवीजन का ही ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम डिवीजन ही करते हैं। हम क्या करेंगे, 21 को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो साइंस हैं इनको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें 21 जो है
3 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं, 3 7s are 21, ठीक है। यानी कि 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 21। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7, ठीक है। कौन सा आएगा 7 आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नंबर लगा लेते हैं 7। 21 को अगर हम 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने साइन देखना है कि साइन कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस है तो माइनस को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। क्या माइनस से? नहीं, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखिए ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। बस आपने ये जहन में रखना है जब दोनों साइंस मुख्तलिफ होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है वो -21 को अगर हम +7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जो ब्लैंक थी यहाँ पे हमने वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है +7, ठीक है। +7 कैसे आया, 21 को हमने 3 पे डिवाइड किया, ठीक है, 3 7s are 21, तो ये हमारे पास जो है वो 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें जो दो नंबर दिए गए हैं वो हैं, एक तो है +12 और एक है 60, ठीक है। कोई अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या है 60 है, ठीक है। डिवाइड करें किससे 12 से तो आंसर क्या है 60। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, ये आपके पास जो दो नंबर है ना इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। आपके पास जो है वो थर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, डिवाइड करना है ना, इस नंबर को हमने 12 पे डिवाइड करना है तो आंसर 60 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो है ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 60 को 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 60 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, कोई भी नंबर जो है वो जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम नंबर वही आ जाता है आंसर में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60, ठीक है। तो ये आ गया 0, ये 2 और ये 1 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे 720, ठीक है, 720। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमने ये देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा आना है। अब ये देखें, ये जो 60 है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। यानी कि इसके साथ भी हम जो साइन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, प्लस का ही लगाएंगे, क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस आंसर आएगा, ठीक है। दोनों साइन जो हैं वो सेम होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक साइन प्लस का है तो दूसरा साइन भी हम प्लस का लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव 60 चाहिए, ठीक है, +60 चाहिए। तो हम दोनों नंबर जो हैं वो, अगर एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम दूसरा नंबर भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। कैसे किया हमने, ये थोड़ा सा जो है वो नंबर बड़ा था, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, तो हमने क्या किया, हमने 60 और 12 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए था जिसको हम 12 पे डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाता 60 आ जाता, ठीक है। तो इसका हमने आसान सा सोल्यूशन ये निकाला कि हमने 60 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास +121 मल्टीप्लाइड बाय डैश इक्वल्स टू 0, यानी कि 121 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो वेरी सिंपल, इसमें बहुत आसान है। कोई भी ऐसा नंबर अगर आपने 0 करना है उसको, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको
0 से, ठीक है। यानी कि 121 को हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें 0 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, खा वो नंबर कितना ही बड़ा हो, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली जगह थी, यहाँ पे जो ब्लैंक थी, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका जो है वो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो देखते हैं। इसमें हमें जो नंबर दिया गया है 6th में, 6th पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। इसमें हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक तो है हमारे पास -212, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर पे जिस पे हम डिवाइड करने से सेम हमारे पास जो है वो वही आंसर आ जाए, ठीक है, -212 आ जाए, ठीक है। तो -212 को हम किस नंबर से जो है वो डिवाइड करेंगे कि हमारे पास दोबारा से वही आ जाए, यानी कि -212 ही आ जाए। तो बहुत आसान है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर है आपके पास, उसको अगर हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, हमारे पास है 212, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 212, ठीक है। कोई भी नंबर जो है जब आप उसको 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास सेम वही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। कौन सा, 1 लिखेंगे। अब साइन कौन सा आएगा 1 के साथ, ज़रा थोड़ा सा देखिए ना, कौन सा साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास फिर से नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। नेगेटिव को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पॉजिटिव से, तो फिर ही हमारे पास जो है वो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देंगे तो हमारे पास नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस का 1 लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा जो 4th क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है कि क्या वो ट्रू हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये है 5 + 8 = 8 + 5। हमने बताना है कि क्या ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इनको ले लेते हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो तरीका यूज़ करना है, जो मेथड यूज़ करना है, जो लॉ यूज़ करना है, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये लॉ हमें क्या बताता है कि कोई से भी दो नंबर्स जो हैं, कोई से भी दो सेम नंबर्स, ठीक है। अब सॉरी, सेम से मुराद ये है कि दोनों साइडों पे, ठीक है। अब ये देखें, ये 5 है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है और 5 है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा यहाँ पे, इनको जो है वो थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इनकी जो प्लेस है इनको चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे पहले नंबर पे जो है वो 5 आ रहा है, यहाँ पे पहले नंबर के पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड में 5 है और राइट हैंड में 8 है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 8 है और यहाँ पे जो है वो दूसरे नंबर पे क्या है, 5 है। नंबर्स दोनों सेम ही हैं दोनों साइडों पे, बस उनको जो है वो शफल किया गया है, ठीक है। तो इस लॉ के मुताबिक कोई से दो नंबर आप उनकी जब जगह बदलते हैं तो उनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कोई से भी दो नंबर्स जब आप उनको उनकी जगह बदलते हैं तो उनके
जो है वो एडिशन पे, उनके मजमूए पर, उनके जो सम है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी और राइट हैंड साइड, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर हैं 5 और 8। ठीक है, 5 + 8। ठीक है, और इस साइड पे इस साइड पे हमारे पास हैं 8 + 5। ठीक है, 8 + 5। तो अगर हम 5 में 8 ऐड करते हैं, ठीक है, 5 में 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 13। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम 8 में 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 13 आता है। ठीक है, तो अब ये देखें, दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल, दोनों साइडों पे आंसर जो है वो क्या है? इक्वल आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है ये जो आइडेंटिटी है ये प्रूव हो गई है। ठीक है, यानी कि 5 + 8 जो है वो इक्वल आ जाएगा 8 + 5 के। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 29 और 13। ठीक है, यहाँ पे 13 और 29। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? 29 पहले है और बाद में 13 है, और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 13 पहले लिखा हुआ है और 29 जो है वो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे? लॉ यूज़ करेंगे। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बाय द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ऑफ एडिशन। अभी ये देखें ना, ऐड हो रहे हैं ना, तो हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये जो दोनों साइडें हैं ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल कैसे होंगी? हम इनको जो है वो अलग अलग लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम इस साइड पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर हैं दोनों वो हैं 29 और 13। ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 13 और 29। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं। 29 + 13। ठीक है, और इस साइड पे पहले 13 है और बाद में क्या है? 29 है। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। दोनों दोनों में से किसी भी नंबर को आप जो है वो ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, वो आपके पास जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 29 में हम 13 ऐड करते हैं। अब ये देखिए, 9 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 12 आएगा ना। ठीक है, 9 में 3 ऐड करें यानी कि 10, 11, 12। ठीक है, 9 में हमने 3 ऐड किया, 10, 11, 12, 12 का 2 लगेगा। ठीक है, एक कैरी चला जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 1 में 2 ऐड कर दें 3, और 3 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 42 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 42। हमने 29 में 13 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 42 आ गया। अब इसी तरह अगर हम दोबारा से जो है वो हम ये करते हैं कि हम 13 में 12 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, 13 में हम 29 ऐड करते हैं, तो वो भी जो है वो इसी तरह हमारे पास जो है वो आ जाएगा। 3 में 9 ऐड करें, ठीक है, या 9 में 3 ऐड कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें। ठीक है, तो 12 आएगा, 2 लगेगा, 1 कैरी। ठीक है, 1 में 1 ऐड करें 2 हो गया, 2 में 2 ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो क्या आ गया? 42 आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें, ये दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो इनको लिख देंगे कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या आप एज लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब है 29 + 13 जो है 29
प्लस 13 जो है वो इक्वल होगा किसके, 13 प्लस 29 के। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। उसमें हमें जो नंबर दिए गए हैं दोनों, वो है हमारे पास 231 और 145। ठीक है, थर्ड पार्ट है, दो नंबर हैं इसमें हमारे पास 231 प्लस 145। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो राइट साइड पे 145 को पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और 231 को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में बिल्कुल यही चीज़ बताई गई है कि आप नंबर्स जो हैं, कोई से दो नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना है आपने, तो आप उनकी तरतीब कोई सी भी रख लें। ठीक है, उनका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, आप उनका जो है जो पोजीशन है वो आप चेंज करते रहें। कोई सा भी नंबर पहले लिख लें, बाद में लिख लें, पहले जो बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिख लें, तो इससे जो है वो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम जो है वो वही कॉम्यूटेटिव लॉ वाली लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हमारे पास जो है, अगर मैं दूसरे नंबर जो हिसाब से लिखूं, तो हमारे पास ये इक्वल होता है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 231 और 145। ठीक है, इनको हमने जो है वो लिखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस साइड पे, और राइट हैंड साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 231 और 145। ठीक है, 231 है और 145 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 145 प्लस 231। ठीक है, इस तरह जो है वो तरतीब लगी हुई है इन नंबर्स की। अब ये देखें, हम क्या करते हैं, 231 में 145 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इस पे साइड पे कर लेते हैं। 231 इसमें ऐड करते हैं 145। ठीक है, 1 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 में हमने 5 ऐड किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। 3 में 4 ऐड करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखें, 1 में 5 ऐड किया 6 आया। 3 और 4 जो है इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 7। 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 376। ठीक है, 376। इसी तरह अब जो है हम 145 में ऐड करते हैं 231। ठीक है, 145 इसमें हम 231 ऐड करते हैं। 5 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 4 में 3 ऐड करें 7 आ जाएगा। 1 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया 376। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो सेम आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 376 आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास 376 आ गया। ठीक है, तो चूंकि ये जो है दोनों साइडें बराबर हैं, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम कह सकते हैं 231 प्लस 145 231 प्लस 145 इज इक्वल टू 145 प्लस 231। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है ताकि उन्हें भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।